सेक्शन 377 स्टेट अपील के बारे में बात करता है। इसका एक ग्राउंड है जो हमें ज़रूरी है देखना है सबसे पहले कि स्टेट अपील सिर्फ और सिर्फ इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस पे होती है। इसको याद करने का तरीका ये है IAS। ओके, तो 377 का जो ग्राउंड है वो है इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस। दूसरी चीज़, वो 377 एक लौता ऐसा सेक्शन है पूरे CRPC में जहाँ पे सेंटेंस का एनहांसमेंट हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे सेंटेंस एनहांस होता है और कहीं नहीं होता। अब हम जल्दी से सेक्शन देख लेते हैं। सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 द स्टेट गवर्नमेंट मे इन एनी केस ऑफ कन्विक्शन ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। ये सिंपल सी चीज़ बोल रहा है कि अगर किसी केस में कन्विक्शन हुआ है, ठीक है, तो कौन अपील करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपील करेगा। किसके थ्रू करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू करेगा। किस ग्राउंड पे करेगा? इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड पे करेगा। ठीक है, नाउ वेरी इजी, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास करा है, मतलब सेंटेंस पास करा है, तो किसके पास जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा। अगर किसी और कोर्ट ने जो सेंटेंसेस को पास करा है, तो फिर वो किसके पास जाएगा? हाई कोर्ट के पास जाएगा। मतलब बेसिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी और सेशन कोर्ट की अपील जो है वो हाई कोर्ट के पास जाएगी। सिमिलरली अगर जो कन्विक्शन हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर हुई है या फिर किसी ऐसी एजेंसी के अंदर हुई है, किसी ऐसी एजेंसी के द्वारा की गई है जो कि सेंट्रल एक्ट में आती है, तो फिर यही पावर जो यहाँ पे हमें स्टेट गवर्नमेंट को थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगेन कि वो अगर कोई कन्विक्शन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगा कि वो इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे अपील फाइल करे। अगेन द सेम थिंग, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने करी है तो कोर्ट ऑफ सेशन पे अपील जाएगी। अदर कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट ने करी है तो हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी। देन जो सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है when an appeal has been filed against the sentence on ground of its inadequacy, the court of session or as the case may be high court shall not enhance the sentence except after giving a reasonable opportunity of hearing। मतलब जो भी एनहांसमेंट होगा, सब सेक्शन 3 सिंपल सी बातें बोलता है, बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग के एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस नहीं होगा। दूसरी चीज़, इस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग में जो अक्यूज होगा उसके 2 राइट और होंगे। जहाँ पे कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील हो रही है, ठीक है, क्या अपील हो रही है कि उसका सेंटेंस इनएडिक्वेट है, मतलब सेंटेंस पढ़ा हो, उसमें अक्यूज को ये राइट दिया जा रहा है कि वो ये बोल सकता है, वो ये प्लीड कर सकता है कि उसके सेंटेंस की जगह उसको एक्विट कर दिया जाए या फिर उसका सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 4 बहुत ईजी सा ये बोलता है कि जो भी 376 के केसेस होते हैं वहाँ पे अपील जो है वो 6 मंथ्स के अंदर उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। That's all. Thank you.